है बस। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी लोग सुखी संपन्न होंगे। आज मैं आप सभी के समक्ष गायत्री साधना के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। गायत्री साधना, गायत्री मंत्र की साधना ऐसी साधना है जो व्यक्ति को एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है, जो व्यक्ति की अनवरत एक ऐसी सुरक्षा कवच बना देती है कि उसके सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। एक बार की हम आपको बात अपनी शेयर करना चाहूँगी कि शादी से पहले जब मैं अकेले विद्यालय पढ़ने जाया करती थी तो मेरे साथ में मेरी फ्रेंडें भी हुआ करती थी, वो लोग भी पढ़ती थी, मेरे साथ में जाया आया करती थी। ये घटना कुछ लगभग उस समय की है जब हम बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। वो रही होगी 90-93 की बात है। 1993 में मैं पढ़ती थी विद्यालय में, और मैं तो बचपन से गायत्री साधना से जुड़ी थी। मेरे पिताजी अपनी साधना में मुझे बिठाया करते थे और हम लोग अपना साधना किया करते थे। मुझे उस समय ये सब कुछ पता नहीं था कि गायत्री साधना में इतनी शक्ति होती है या मेरे संग कौन सी शक्ति कार्य कर रही है, मुझे कुछ पता ही नहीं था। अब वो थी अपना कार्य करती थी, अपने उसमें लगी रहती थी। एक दिन मेरी फ्रेंड ने मुझसे बोली कि मैंने जो सब्जेक्ट लिए थे उन लोगों से अलग थे। उन्होंने और इतिहास भूगोल ले रखा था साइंस, और मैंने म्यूजिक ले रखा था, संगीत था, जो मेरा पीरियड बाद में लगता था लास्ट में। उन लोगों के पहले मेरे पास संस्कृत थी, उनके पास अंग्रेजी थी। उनके विषय अलग अलग थे मगर आना जाना एक साथ रहता था। एक दिन वो हमसे बोली कि तुम्हारे लिए मुझे रुकना पड़ता है और ऐसा करते हम लोग चले जाया करेंगे, तुम आ जाना। मैंने कोई बात नहीं, हमारे लिए आप क्यों कष्ट बेकार करेंगे, आप चले जाया कीजिए। उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया और वो लोग चले गए अपने घर। गए रास्ते में, कोई बात नहीं। जब मैं यहाँ से छूटने के बाद में मेरा पीरियड छूटा, मैं अपने गई घर। तो घर जाकर जब मैं पहुँची तो मेरी माँ मुझसे बोली कि तुम लेट में आई है, ये सरता और मतलब तुम्हारी फ्रेंडें तो बहुत पहले आ गई थी, नाम नहीं लूँगी सॉरी, कि वो लोग तो बहुत पहले आ गई और तुम बाद में आई हो, और उनके सबके तो बहुत चोट लग गई है। मैंने क्यों, उनको क्या हो गया? कि अरे किसी के पैर में, किसी सर में, सब टूटी फूटी पड़ी है घर में, देखो जा कर के क्या हो गया। मैं भैया बैग रखा दौड़ते हुए उनके घर के, क्योंकि वो मेरे मोहल्ले की ही थी और दूसरे मोहल्ले से भी लड़कियाँ जाती थी जो मेरी फ्रेंड थी, वो लोग भी। हुआ ये था कि इन लोगों को हमारे यहाँ रास्ते में एक सब्जी मंडी पड़ती थी। उस सब्जी मंडी में खूब सारे सांड गाय सब घुमा करती थी। उस दिन उन लोगों को उन सांड और गाय बैलों ने इतना घुमाया, इतना दौड़ाया, उनके पीछे पड़ गए और वो सब लोग चोट खा गए। इतनी चोट खाई कि कहीं किसी सब चोट। घर पे गए, पहुँचे, बोले सच मुझे क्या हो गया? बोली कि अरे आज तो बहुत बुरा हुआ, अब ऐसा करेंगे, तुमको नहीं छोड़ के आया करेंगे, तुमको पहली बार छोड़ा, अभी तक इतनी सालें हो गई साथ में पढ़ते, मेरे खरोंच तक नहीं आई और तुमको आज मैंने छोड़ दिया तो मेरी इतनी चोट लग गई। मैंने कहा मैं कौन होती हूँ तुमको बचाने वाली? बोले नहीं, मुझे बहुत डर लगा, मैं अब तुमको छोड़ के नहीं आऊँगी। आने लगी, कोई बात नहीं। मुझे उस समय भी कोई बात नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग फालतू में भ्रम पाल रखे हो, ऐसा कुछ नहीं है कोई बात नहीं। इस शक्ति का आवाज़ तो मुझे जब हुआ जब मैं एक बार अकेले जा रही थी, एक बार अकेले थी, और बाद में मतलब वो दिन नहीं था, दूसरे दिन ऐसे ही किसी मार्केट में गई थी अकेले। तो रास्ते में जब मैं जा रही थी तो ये गाय जो थी वो इतनी तेज़ दौड़ती हुई आ रही थी, वही 2-3 फुट दूरी पर। उससे पहले बहुत तेज पूरी सड़क पे इधर से उधर भड़क रही थी, और जैसे ही वो मेरे पास में आई थोड़ी दूरी पर, और वहाँ पर पान की दुकान थी, बहुत सारे लड़के खड़े हुए थे। मैंने कहा अगर मैं किसी दुकान पे चढ़ जाती हूँ तो मेरी बहुत इंसल्ट हो जाएगी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने मनी मन, मेरा गायत्री मंत्र चल रहा था मनी मन में। जब भी अकेले चलती थी तो मेरा मनी मन गायत्री मंत्र का अनवरत जाप चलता रहता था। उस समय भी मेरा वही चल रहा था। गाय ने मुझको देखा, मैंने गाय को देखा, और जब गाय को मैंने देखा, गाय ने मुझको देखा, गाय बिल्कुल सामान्य गति में चलने लगी, धीरे 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 अपने वो चली, मैं अपना चलती चली गई। कोई हलचल नहीं, कोई उपद्रव नहीं। उससे पहले 1-2 आदमी लोग चोट खा चुके थे, किसी को सींग मारा, किसी को लात में, जो भी कुछ था। वो गाय धीरे धीरे चली गई।
फिर मेरे उतनी ही पीछे पर वो सामान्य गति से चली। उसके बाद उसने फिर वो छलांग लगाना शुरू किया कि और लोग जो पीछे थे वो लोग भी जुटा ले, किसी को जो भी रास्ते में आया उसको। वहाँ जो पान की दुकान पर खड़े हुए लड़के थे वो सब ताली पीट के हंसने लगे। एक बोला इससे पंगा नहीं लेने का, इससे तो जानवर भी डरते हैं। मैं अपनी तारीफ़ नहीं करती, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये जो गायत्री मंत्र का जो शक्ति है ये सूक्ष्म रूप में अपना काम करती रहती है। इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यदि अपने जीवन में ये मतलब ये जानवरों की ही बात नहीं है। मैं आपको एक और नई बात शेयर करना चाहूँगी जो अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई, मगर आज मैं बताने के लिए आप लोगों से उत्सुक हूँ। क्योंकि मैं ये जो साधना है, इस साधना का जो सूक्ष्मीकरण है, इस साधना की जो शक्तियाँ हैं वो नकारात्मक शक्तियों का भी शमन करती हैं। उन नकारात्मक शक्तियों को भी मोक्ष दिलाने में कार्य करती हैं। मैंने प्रैक्टिकली रूप में अभी जल्दी की एक घटना थी। मेरे जिस घर में मैं रहती हूँ वो घर और मेरे पिताजी का घर जो पहले रहते थे हम लोग शादी से पहले, वो दोनों घटनाओं को मिलाकर के आज मैं शेयर करना चाहूँगी जो बिल्कुल सत्य है, जो मैंने अपने जीवन में घटित देखा है। और वो सत्य घटना आज आपको सामने शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अनवरत सुबह इतना साधना पहले जो करती थी वो नहीं कर पाती, क्योंकि इतनी व्यस्त हूँ, विद्यालय जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, खुद करना है, घर का देखना, नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा सा ही कर पाती हूँ। उस थोड़ी सी मात्र साधना से एक ऐसा वातावरण मेरे घर का बन गया है कि एक जो इस कमरे में मुझे लगता था कि ये नकारात्मक शक्ति से भरा हुआ है, अचानक शाम की आरती के समय मुझे ऐसा लगा, शाम की आरती के बाद 2 मिनट 3 बार में मैं किचन में गई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर से कोई मेरी बिटिया भाग कर गई है बाहर। मेरी बिटिया पड़ रही थी अंदर कमरे में, भाग कर गई, बाहर निकल गई। तो मैं किचन से बाहर आकर मैंने देखा, मैंने उससे पूछा, कमरे में गई सीधी, मैंने कहा तुम बेटा दौड़ के कहाँ गई थी? उनके पापा भी बैठे थे, बोले नहीं मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो पढ़ रही हूँ बैठी। पिताजी उनके पापा बोले वो नहीं, ये तो पढ़ रही है, कोई कहीं नहीं गया। मैंने कहा नहीं, कोई दौड़ के गया, घर से बाहर निकला। और मैं आपको बताऊं, उस दिन से लेकर आज तक एकदम घर का वातावरण सेट, ऐसा लगता कोई नकारात्मक शक्ति मेरे घर में नहीं है अपने आप। अब लोग समझे कि ये कोई तंत्र मंत्र है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये गायत्री मंत्र की एक शक्ति है, गायत्री मंत्र का एक तेज है। और ये मेरे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी मथुरा में जब वो रहते थे उस समय की घटना, मैंने मथुरा में अखंड ज्योति में उनकी एक छपी थी, प्रकाशित हुई थी, मैंने वो पढ़ा था। वो कहते थे कि जिस में जो तपस्थली बनी हुई है मथुरा की, उसमें उस समय वो किराए पर रहे थे आकर के, और उस मकान में कोई नहीं रहता था। उस मकान में जो भी आता था वो नकारात्मक शक्ति उनको टिकने नहीं देती थी और वो रात के 12 बजे तांडव करती थी। गुरुदेव ने जब वहाँ पर वो कमरा लिया और वो रहने लगे तो रात के 12 बजे वो आवाज़ें आती थी छत पर और वो सब करते थे। गुरुदेव साधना करते थे। एक दिन साधना करते जब वो कर रहे थे तो गुरुदेव वहाँ चले गए और उनसे कहा कि आपको जब तक रहना है आप रहिए, मुझे रहने दीजिए। सोचिए, उनकी साधना मंत्र से वहाँ सारी नकारात्मक शक्तियों को मुक्ति मिल गई और वो तपस्थली बन गई मथुरा की, उनको भी शक्ति मिल गई। और इसी तरीके से एक घटना और मैं शेयर करूंगी। मेरे पिताजी की मेरे घर के आसपास, जो मेरा फरुखाबाद में घर है, वहाँ के आसपास भी लोगों घर में बहुत नकारात्मक शक्तियों का वास रहता था। मगर मेरे पिताजी साधना करते, लोग आसपास के बहुत टंट मट टुटका टटके सब करते थे, मेरे घर पे भी करते थे, मगर उसका कोई प्रभाव न हम लोगों पर होता था, ना मेरे पिताजी पे, ना किसी पर भी, क्योंकि वो गायत्री साधना करते थे। तो गायत्री मंत्र की वो शक्ति है। अब ये तंत्र मंत्र नहीं है, मैं नहीं जानती, मैं साधना कुछ और तंत्र मंत्र मुझे कुछ नहीं पता। अब मेरे घर वाले भी, कोई और भी लोग समझते हैं टुटका टोना करती हैं या कोई इनके पास कोई जादू मंत्र है। जादू मंत्र मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ गायत्री मंत्र की शक्ति है। उन सभी लोगों से कहूँगी जो आज इस लगता है किसी को कि उनके घर में नकारात्मक शक्ति का वास है, आप अनवरत
गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र से व्यक्ति की इस जन्म में तो मुक्ति मिलती ही है, उसे शांति मिलती है, अगले जन्म की जो नकारात्मक शक्ति है वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसी ही और घटनाओं को लेकर मैं आपके सामने आगे प्रस्तुत होंगी। ओम शांति। आज बहुत बातें हो गई। ओम शांति। अगर कुछ गलत लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई समस्या हो उसको आप बताना। अगर हो सकता है मेरे पास समाधान हो तो आज तक आप तक अवश्य पहुंचाने का प्रयास करूंगी। ओम शांति।